लोकसभा चुनाव 2014 के ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर का राग छेड़ दिया है। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने अयोध्या में ऐलान किया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। अमित शाह के अयोध्या दौरे से एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटती हुई दिख रही है। अमित शाह ने कहा है कि हम सभी मिलकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। अयोध्या में बीजेपी के महासचिव अमित शाह ने राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन भी किए। अमित शाह ने मिशन 2014 में जीत के लिए राम की पूजा की। यूपी में अपनी नैया पार लगाने के लिए बीजेपी एक बार फिर राम की शरण में गई। बीजेपी के महासचिव अमित शाह ने अयोध्या के कार सेवकपुरम में यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। यूपी में 80 सीटों पर अपना दावा मजबूत करने के लिए बीजेपी ने भी रामबाण चलाने का दावा खेल दिया है। अब तक मोदी ने विकास के मुद्दे को ही ज्यादा प्राथमिकता दी है, लेकिन एक बार फिर मोदी ने अपने दूत माने जाने वाले अमित शाह के जरिए हिंदुत्व का राग छेड़ा है। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर ने भी अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि ये हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है। हिंदू और मुस्लिमों को मिलकर मंदिर बनवाना चाहिए। सीपीआई नेता डी राजा ने अमित शाह के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि देश में चुनाव के वक्त धर्म के नाम पर इस तरह की घोषणाएं कैसे की जा सकती हैं। एक तरफ मोदी विकास की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का मुद्दा भी उठ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। कल बीजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। गुजरात में मीडिया मैनेजमेंट का हुनर दिखा चुके नरेंद्र मोदी के सिपह सलाहकार अमित शाह को लोकसभा चुनाव से पहले देश के बड़े युवा वर्ग को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं महासचिव राजीव प्रताप रूडी को रैलियों के जरिए जनता से जुड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेता मुरलीधर राव पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं समेत युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी होगी। नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में बीजेपी के 1,500 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं को आज चुनाव के गुर सिखाएंगे। नरेंद्र मोदी क्लास में राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के 1,500 पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शाम 6 बजे से शुरू होकर 1 घंटे तक चलेगी। मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न स्तरों के पार्टी कार्यकर्ताओं का 500-500 का 3 समूह होगा। प्रत्येक समूह में से 5 लोग मोदी से बातचीत करेंगे और दूसरे लोग उन्हें सुनेंगे। मोदी अपने दूर विरोधी नीतीश कुमार के गढ़ में आज दहाड़ेंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी की पाठशाला में न तो सुशील कुमार मोदी होंगे और न ही नंदकिशोर यादव। जेडीयू इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी पर अब भी हमलावर हैं। जेडीयू नेता साबिर अली ने कहा है कि फर्जी एनकाउंटर कर एक लड़की का कत्ल किया गया। फूड ऑर्डिनेंस पर डीएमके ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संसद में सरकार को समर्थन के सवाल पर डीएमके नेता करुणानिधि ने कहा कि पार्टी सांसदों से बातचीत जारी है। यूपी में कल लखनऊ और बाराबंकी में बीजेपी ब्राह्मण महासम्मेलन करवाएगी। ब्राह्मण महासम्मेलन में मायावती मुख्य अतिथि रहेंगी। सम्मेलन की सफलता की जिम्मेदारी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 जुलाई से राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। अजमेर और जयपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बारिश हो रही है। केदारनाथ में मलबे की सफाई और दाह संस्कार करने गए 200 लोग भारी बारिश में फंस चुके हैं। अब तक 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। बाबा अमरनाथ का शिवलिंग 70% पिघल चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हजारों श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन से वंचित रह सकते हैं। पूर्व मिस वर्ल्ड युक्तामुखी ने अपने पति पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। युक्तामुखी ने अपने पति प्रिंस पर का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस युक्तामुखी ने मुंबई के अंबोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युक्तामुखी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
युक्तमुखी के पति प्रिंस टुली पर आईपीसी की धारा 498 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रिंस टुली अमेरिका में व्यापारी है। युक्तमुखी से उनकी शादी साल 2008 में हुई थी। 20 साल की लड़की की दर्दनाक हत्या से दिल्ली मुंबई। लड़की की लाश JBLR हाईवे के किनारे मिली। पुलिस हत्यारे का सुराग तलाशने में जुटी। मुंबई में हाईवे पर मिली लड़की की लाश के बाद सनसनी फैल गई है। लड़की के शरीर पर चाकू से आधा दर्जन से ज्यादा वार किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में अधबनी इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक 3 मंजिला इमारत के मलबे से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली के जाफराबाद में इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक इमारत मजदूरों पर ही गिर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां कई जाने मलबे में जिंदगी की जंग लड़ रही थी, वहीं जेसीबी मशीन का डीजल खत्म होने की वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। प्रशासन की लापरवाही सामने आई। एमपी के महामंडलेश्वर में नवजात बच्ची को जिंदा दफन कर दिया गया था। एक कांस्टेबल और एक महिला ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी बच्ची की जान बचाई नहीं जा सकी। मासूम की दर्दनाक मौत। रोहतक में गश्त कर रहे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर बदमाशों ने हमला किया। पुलिस के एक जवान को चोट आई है। फायरिंग में एक शख्स को भी घायल पाया गया है। दुनिया की नंबर 1 मोटरसाइकिल कंपनी हीरो ने अफ्रीकी बाजार में रखा कदम। भारतीय कंपनी हीरो ने अफ्रीकी देश केन्या में अपने 2 मॉडल लॉन्च किए। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने ₹5 हर दिन पर फ्री नेशनल रोमिंग की स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत लोग रोमिंग में फ्री इनकमिंग कॉल की सुविधा ले सकेंगे। फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाने के इनकम टैक्स विभाग ने अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने का मन बनाया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राशन कार्ड और किराए की रसीद को अब पहचान और पते के सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने भारतीय फार्मा कंपनियों में FDI को दी मंजूरी। FDI के 7 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। विदेशी बाजारों में नरमी और बिकवाली के बाद सोने की कीमतों में आई गिरावट। सोने की नई कीमतें ₹110 फिसलकर ₹26,720 प्रति 10 ग्राम हुई।